नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा सातवीं में हम लर्निंग आउटकम्स एस 606 को हमें हल करना है। इसमें हमें देखना है प्रक्रियाओं और घटनाओं की व्याख्या करना, जैसी छाया का बनना। इसमें हम छाया का बनना जो आज की अवधारणा है उसका हम संक्षिप्त परिचय देखेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे छाया बनने की प्रक्रिया को समझने से पहले हमें यहाँ वस्तुओं के जो अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी प्रकार को समझना होगा। यहाँ देखिए अपारदर्शी वस्तु क्या कहलाती है, पारदर्शी वस्तु क्या होती है और जो पारभासी है वह वस्तु क्या होती है। चलिए तो हम इनको जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हम वस्तुओं को 3 समूह में बांट सकते हैं। पहली है जो अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु मतलब यदि हम किसी वस्तु के आर पार ना देख सकें, वह कौन सी वस्तु कहलाती है? अपारदर्शी वस्तु। दूसरी है पारदर्शी वस्तु। यदि हम वस्तु के आर पार क्या कर सकें? देख सकें। इसका मतलब है यह प्रकाश अपने अंदर से होकर जाने देती है, वह वस्तु क्या कहलाती है? पारदर्शी वस्तु कहलाती है। मतलब जिसको हम आर पार, जिस वस्तुओं में से आर पार देख सकें वह पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कांच, प्लास्टिक की पन्नियाँ, उनसे हम क्या कर सकते हैं? आर पार देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं? पारभासी वस्तुएं हैं जैसे कुछ वस्तुओं को हम आर पार देख सकते हैं, कुछ वस्तुओं की हम आर पार देख सकते हैं, परंतु हम स्पष्ट रूप से वस्तुओं को नहीं देख सकते, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। आइए तो हम जो छाया बनने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्न क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप में क्या दिया है? प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। जमीन पर आपको इन वस्तुओं के गहरे काले धब्बे दिखाई देंगे। जमीन पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तु की क्या? छाया के कारण हैं। अब हम देखते हैं आगे जो कभी कभी आप वस्तु की छाया को देखकर उस वस्तु को पहचान भी कर सकते हैं। जो ऊपर क्रियाकलाप दिए हैं उनसे हमें पता चलता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए, क्योंकि अपारदर्शी वस्तु है जो प्रकाश को अपने अंदर से जाने नहीं देती, जिससे क्या होती है? वस्तु की छाया हमें प्राप्त होती है। हमें छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती हैं। इस प्रकार हमने आज का जो क्रियाकलाप है उसे देखा। अब हम देखते हैं जो अभ्यास वर्कशीट में प्रश्न है उनको हम हल करते हैं। चलिए तो देखते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहती हैं? अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहती हैं? हम उत्तर में क्या लिखेंगे? यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं? अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे बोर्ड, प्लास्टिक के बर्तन, स्टील के बर्तन जो हैं कैसे हैं? इनके हम आर पार नहीं देख सकते, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? यदि हम किसी वस्तु के आर पार क्या कर सकें? देख सकें, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जिनसे हम आर पार देख सकें वो पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कांच, प्लास्टिक की पन्नियाँ, ये हैं जो पारदर्शी वस्तुएं हैं। और पारभासी, इसको भी हम देख चुके हैं। पारभासी में क्या लिखेंगे? जैसे कुछ वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं? आर पार तो देख सकते लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, तो वो क्या है? पारभासी है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, इससे तेल लगा हुआ कागज पारभासी का उदाहरण हो सकता है।
प्रश्न चौथा, इसे हम हल करेंगे। जैसे छाया प्राप्त करने के लिए हमें कोई अपारदर्शी वस्तु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बताइए क्यों पड़ती है? क्योंकि जो अपारदर्शी वस्तु की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि यह है जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने नहीं देती, प्रकाश को अपने अंदर से नहीं जाने देती, जिससे हमें छाया प्राप्त हो जाती है उसकी, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 5वां है, इसमें देखिए, आपको किसी वृक्ष की छाया जमीन पर दिखाई देती है। यहाँ जमीन प्रकाश स्रोत का कार्य कर रही है या पर्दे का? तो किसका कार्य कर रही है? पर्दे का कार्य कर रही है। प्रश्न 6, इसमें देखिए, क्या हम छाया को अंधेरे कमरे या रात्रि के समय जब कोई प्रकाश नहीं होता है तब भी देख सकते हैं? इसमें हम उत्तर में क्या लिखेंगे? नहीं, क्योंकि हमें जो छाया है वह उसके बनने के लिए प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता पड़ती है, और रात्रि और अंधेरे में यह प्रकाश उपलब्ध नहीं होता तो हमें छाया प्राप्त नहीं होगी। अब हम लिखेंगे 7वें प्रश्न का आंसर। छाया प्राप्त करने के लिए किन किन वस्तुओं की ज़रूरत होती है? बताइए तो किन किन वस्तुओं की ज़रूरत होगी? पहला है जो प्रकाश स्रोत, दूसरा है प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रख देंगे तो हमें छाया मिल जाएगी उसकी। यहाँ पर ये चित्र बने हुए हैं, देखिए यहाँ पर उनकी नाम लिखना है। यहाँ देखिए पक्षी का चित्र है, यहाँ आदमी का चित्र है, मनुष्य का चित्र है, यहाँ पेड़ वृक्ष का चित्र है, और एक कागज का टुकड़ा है जो कागज की छाया बनी हुई है या परछाई इसको बोल सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य में देखिए, इसमें क्या लिखना है? किसी खुले मैदान में धूप की उपस्थिति में स्वयं की छाया का अवलोकन करके यहाँ प्रेक्षण सारणी में भरना है। देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है 1 बजे, 10 बजे, 7 बजे, सुबह 7 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे और 5 बजे हमें छाया जो बनने की स्थिति है वो बताना है। यहाँ पर देखिए 7 बजे हमारे सामने बनेगा और जो छाया का प्रतिबिंब है वो बड़ा बनेगा। 10 बजे बाजू में वो भी बड़ा बनेगा। 12 बजे है जो पैरों के नीचे बनेगा बहुत छोटा बनेगा। 3 बजे बाजू में छोटा, और जो 5 बजे पीछा है जो पीछे बनेगा, छाया पीछे बनेगी, स्थिति रहेगी और बड़ा बनेगा। इस प्रकार से हम इसको भर लेंगे। स्व आकलन प्रश्न है, इनको हम हल करेंगे। क्या करेंगे? इसमें निम्नलिखित वस्तुओं में से पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी छांटकर लिखना है। ये वस्तुएं लिखी जैसे पेंसिल, रबड़ की गेंद, तेल लगा हुआ कागज, पानी, वृक्ष, वायु। पारदर्शी वस्तुओं में क्या है? जैसे वायु है पारदर्शी, कांच पारदर्शी। अपारदर्शी में पेंसिल, वृक्ष, रबड़ की गेंद कैसी है? अपारदर्शी। पारभासी में क्या है? तेल लगा हुआ कागज है जो पारभासी का उदाहरण है। इसके बाद हम देखेंगे रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? जो अपारदर्शी वस्तुएं हैं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती हैं, यहाँ भरेंगे अपारदर्शी। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी क्या आ जाता है, वस्तु आ जाती है, तो उसकी क्या बनती है? छाया बनती है। छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। प्रश्न तीसरा है, इसमें लिखेंगे 2 अलग अलग रंग की वस्तुएं लीजिए, उनकी छाया का अवलोकन कर बताना है कि उनकी छाया का रंग भी कैसा होगा? अलग अलग होगा क्या छाया का रंग? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों रंग की वस्तुओं की छाया एक ही रंग की होती है। दोनों वस्तुओं की जो छाया है वो कैसी होगी? एक ही रंग की होगी। अब बताना है चौथे प्रश्न में, 12 बजे धूप के समय आपकी छाया की आकृति कैसी होगी? बताइए कैसी दिखाई देगी? तो छोटी दिखाई देगी और हमारे नीचे बनेगी। जो छाया है हमारी दिन के 12 बजे हम छोटी आकृति में कैसी? छोटी और हमारे नीचे दिखाई देगी। प्रश्न 5वां, इसमें लिखा है बूझो, एक पारदर्शी वस्तु जैसे कोई कांच की छाया बनाना चाहता है, क्या उसे सफलता प्राप्त होगी? अपने उत्तर को कारण सहित लिखना है। तो क्या सफलता प्राप्त होगी उसे छाया बनाने में? नहीं। क्यों? क्योंकि पारदर्शी वस्तु है वो अपने अंदर से प्रकाश को क्या होगी? जाने देगी, जिससे उसे छाया प्राप्त नहीं होगी और वह छाया प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार से हमने आज जो लर्निंग आउटकम सामग्री है उसको हल किया। यदि आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे
प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से और भी सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें।